हे गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पैडिंग प्रॉपर्टी। अब गाइस, पैडिंग से रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, बॉटम, लेफ्ट और पैडिंग राइट। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं राइट। पांचों प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ये काम करती हैं। अब गाइस, अगर पैडिंग को समझना है ना, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है मार्जिन वाला, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मार्जिन प्रॉपर्टी सीखी थी। अब मार्जिन और पैडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मार्जिन क्या करता था, वो एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस ऐड करता था। ठीक है, जो भी एलिमेंट हम क्रिएट करते थे, चाहे वो इमेज हो, चाहे टेबल हो, चाहे डिव हो, ठीक, कोई भी एलिमेंट हो, तो उसके चारों तरफ स्पेस ऐड करता था, तो उसे हम मार्जिन कहते थे। ठीक है, लेकिन पैडिंग क्या होता था, पैडिंग क्या करती है, पैडिंग जो होती है वो एलिमेंट में जो कंटेंट होता है, किसी भी एलिमेंट में जो कंटेंट होता है उसके अराउंड स्पेस ऐड करती है। ठीक है, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब समझ में आएगा बेटर तरीके से। तो अभी यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और इस बॉक्स में हम कंटेंट ले रहे हैं डमी, 100 वर्ड का ले लिया हमने। ठीक है, ओके। अब इसको, इस बॉक्स को अभी थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और बॉक्स, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, विड्थ हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 400 पिक्सल। ओके, और इसमें बैकग्राउंड कलर भी हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे पर्पल कुछ कर दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे वाइट कलर कर दे रहे हैं, कलर टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे क्या आ गया, बॉक्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट, अभी कंटेंट देख रहे हो, कंटेंट जो है बॉक्स, जितना बड़ा बॉक्स है उतना ही उसी फुल बॉक्स में पूरा कंटेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मार्जिन को दिखाते हैं आपको, एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं मार्जिन का। तो यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन, और इसमें देते हैं, मान लीजिए 30 पिक्सल मैंने दे दी मार्जिन, किस पे, इस बॉक्स पे। अब देखो, मार्जिन क्या करता था, वो उसके चारों तरफ जो है स्पेस ऐड करता था। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है, अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ मैं और इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, ये देखो मार्जिन देख रहे हो, 30 पिक्सल का चारों तरफ से ऐड हो गया। ठीक है, क्योंकि इधर ऑलरेडी स्पेस था तो इसलिए उधर ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 30 पिक्सल का चारों तरफ से मार्जिन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एलिमेंट के चारों तरफ क्या कर रहा है, मार्जिन ऐड कर रहा है, स्पेस ऐड कर रहा है। अब पैडिंग का क्या काम होता है, पैडिंग का काम होता है कि जो एलिमेंट है और एलिमेंट में जो ये कॉन्टेंट है, इसके चारों तरफ स्पेस ऐड करता है। ठीक, अब ये कंटेंट चाहे टेक्स्ट हो सकता है, चाहे इमेज हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे पैडिंग टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग टॉप। ओके, पैडिंग टॉप, और इसमें मान लीजिए दे रहे हैं 30 पिक्सल। जब मैंने 30 पिक्सल टॉप दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टॉप, जो कंटेंट है उसके टॉप में 30 पिक्सल स्पेस ऐड हो जाएगा। अब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे तो ये देखो, टॉप से उसने 30 पिक्सल यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया। तो ये होता है पैडिंग राइट। अब ऐसे ही अगर हमें लेफ्ट राइट में ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं पैडिंग राइट। ठीक है, पैडिंग राइट, और यहाँ पे हम मान लीजिए 40 पिक्सल कर दे रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे 40 पिक्सल का ऐड हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो, अभी दिखाते हैं, यहाँ पे चलते, ये देखो, ये हमारा बॉक्स हो गया। इधर करते हैं, एक मिनट, बॉडी, और ये बॉक्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो मार्जिन है, अब इसके अंदर ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स हो गया, कंटेंट है देखो। ठीक है, और ये देखो पैडिंग 30 पिक्सल टॉप से और 40 पिक्सल यहाँ पे हमारी राइट से लग चुकी है। ठीक है, और देखो अभी जो लेफ्ट और बॉटम से भी कोई पैडिंग नहीं लगी है। ठीक है, अब इधर भी लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग लेफ्ट, ठीक, या पैडिंग बॉटम कर लेते हैं। ठीक है, पैडिंग बॉटम, और यहाँ पे 50 पिक्सल ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बॉटम से भी लग गई। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, ये देखो नीचे बॉटम से 50 पिक्सल, 40 पिक्सल और 30 पिक्सल। इसी तरीके से अगर राइट में ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, पैडिंग राइट कर, लेफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में ऐड करना है तो यहाँ पे हम कर देते हैं मान लीजिए 100 पिक्सल। ठीक है, जो 100 पिक्सल कर देंगे तो ये राइट लेफ्ट से क्या है, 100 पिक्सल की पैडिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो पैडिंग 100 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैडिंग को ऐड कर सकते हैं किसी भी कंटेंट के अराउंड। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करते हैं, अब मान लो ये देखो मैंने चारों तरफ मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अगर मानो सेम हमें प्रॉपर्टी चारों तरफ 50 पिक्सल की पैडिंग देना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, चारों में 50 पिक्सल नहीं, तो जैसे कि हम लोगों ने मार्जिन में देखा था, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी हम कर सकते हैं, लिखेंगे पैडिंग। ठीक है, पैडिंग, और यहाँ पे मान लीजिए 50 पिक्सल की हम चारों तरफ देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो चारों तरफ जो है 15 पिक्सल की
सॉरी 50 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग लग चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे और यहाँ पे देखोगे तो चारों तरफ को जो पैडिंग है इसकी 50 पिक्सल यहाँ पे है। ये देखो बॉक्स और ये देखो पैडिंग 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये काम होता है यहाँ पे पैडिंग का, कि पैडिंग अगर हमें कंटेंट के चारों तरफ यहाँ पे ऐड करनी है तो हम ऐड कर सकते हैं बहुत ईजिली। ओके, अब यहाँ पे हो गया टेक्स्ट। अगर इमेज होती तो इमेज भी हम कर सकते थे। एक इमेज का देख लेते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे हम कोई इमेज ले लेते हैं, यहाँ से pixels.com से ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से कोई इमेज ये ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं ओपन इन न्यू टैब। ये इमेज, ये URL कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं और इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे इमेज डाल देते हैं। ठीक है, ये तो कंटेंट हटा दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे img टैग ले लेते हैं और यहाँ पे सोर्स कोड में ये URL डाल देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इमेज आ चुकी है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा बॉक्स में जो इमेज है इसको हम थोड़ा इसकी डायमेंशन सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज कर लेते हैं, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स और इसमें जो img इमेज है। ठीक है, तो इसको क्या लगता है, विड्थ कर लेते हैं हम 100%। ठीक है, विड्थ 100% हमने कर ली। ओके, तो ये हमारा देखो यहाँ पे इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे 50 पिक्सल इसने, अगर यहाँ पे पैडिंग हटा दूँ इससे, ठीक, ये पैडिंग हटा दिया हमने, और अब देखो देख रहे हो पूरे बॉक्स में इसने क्या कर लिया, जो इमेज है वो हमारी आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें देते हैं हम पैडिंग। ठीक है, जब पैडिंग दोगे तब देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 30 पिक्सल की दे देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो 30 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग लग चुकी है। ठीक है, तो ये यूज होता है पैडिंग का, कि अगर हमें कंटेंट के अराउंड यहाँ पे स्पेस ऐड करना है तो हम यहाँ पे पैडिंग का यूज करते हैं। तो आई होप गाइज जो पैडिंग प्रॉपर्टी है आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से काम करती है। So thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.